इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधु एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदयेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आरजव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया दमोह, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमोह, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी। अंत्यतीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारे साथ में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, कुछ दिनों से हम अपने जीवन को स्टार्ट करते हुए स्मार्ट करने का प्रयास कर रहे थे। जीवन मेरा स्मार्ट तभी होगा जब मैं जीवन के बारे में कुछ समझ पाऊंगा। जीवन काट लेना, जीवन जी लेना भिन्न विषय है, पर जीवन को समझना और भी भिन्न विषय है। मात्र जीवन ही नहीं, धर्म भी करना ये भिन्न बात थी, और धर्म को समझकर धर्म करना, जीवन को समझकर जीवन जीना, इसमें बहुत कठिनाई थी। क्योंकि आज व्यक्ति ने प्रत्येक साधन को तो स्मार्ट कर लिया, पर अपने विचारों को, अपने जीवन को वह आज तक स्मार्ट नहीं कर पाया। क्योंकि आज तक जीव ने अपने जीवन को सत्यता से, गहराई से और बिल्कुल करीबता से समझने का प्रयास नहीं किया। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मैं कैसे उस स्ट्रेंथ को, शक्ति को मैनेज कर सकता हूँ, इसके लिए आज किसी के पास भी अटेंशन नहीं है। दूसरे के घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, अमेरिका में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, किस पार्टी ने क्या किया, उसके प्रति तो सबका अटेंशन है, पर स्वयं के प्रति टेंशन और टेंशन मात्र है। अटेंशन जहाँ गौरव भाई दूसरे के प्रति होगा, अपने भीतर टेंशन पक्के में है। इसलिए अपने स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए अपने प्रति हमें अटेंशन चाहिए कि मैं ये स्ट्रेंथ लेकर, ये मनुष्य पर्याय लेकर आया हूँ, इसके कितने क्षण, कितने मिनट, कितने पल मैंने अपने लिए मैनेज किए। ये अगर अटेंशन मेरे पास नहीं है तो मैं किसी भी प्रकार से अपनी विषयों को, अपनी कसायों को, अपनी पापों को रिड्यूस नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। इन पापों को, इन कसायों को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को समझना होगा। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, धर्म, मनुष्य पर्याय, ये सब कुछ तो मेरी स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी। कई भवों के बाद मैंने इसे प्राप्त किया था, पर क्या करूं, मेरे पास मैनेजमेंट ही नहीं था। ना टाइम का मैनेजमेंट था, ना किसी प्रकार का कोई नियोजन मेरे पास था, और ना मैनेजमेंट, ना अटेंशन। काम बनता कैसे, स्मार्ट होते कैसे? चेहरा स्मार्ट कर लेना, गाड़ी स्मार्ट खरीद लेना, मोबाइल स्मार्ट हो जाना, माँ किचन भी स्मार्ट हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं। पर मैं अपने जीवन को, अपने आप को स्मार्ट कर लूँ, ये बहुत बड़ी बात है। भले ही पंचम काल में मैं बिल्कुल स्मार्ट परमात्मा जैसा नहीं बन पाऊंगा,
विश्वास है। वो परमात्मा जो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को स्मार्ट बना लिया। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को मैनेज करते हुए, अटेंशन से अपनी कसाय कर्म सबको रिड्यूस करते हुए एक ट्रांसपेरेंसी प्राप्त कर ली। SMART। उन्होंने इतनी ट्रांसपेरेंसी प्राप्त कर ली कि उनके आत्मा में भी ट्रांसपेरेंसी आ गई। इसलिए वे साक्षात स्मार्ट जीवन जी रहे हैं, शाश्वत सुख भोग रहे हैं। मुझे भी वही पहुंचना है, पर यहां से मैं स्टार्ट तो करना सीख लूं। जीवन की गाड़ी आज तक शायद मेरी स्टार्ट ही नहीं हो पाई, इसलिए मैं स्मार्ट बनने का कभी विचार भी नहीं कर पाया। आपको नहीं लगता कि हम भी परमात्मा बने? आपको नहीं लगता माताओं हम भी भगवान बने? हाँ कह रहे, हाँ कह रहे कि ना कह रहे? वो भी नहीं पता कि हाँ कहना है कि ना कहना है। क्या करे? बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। बरसों से और बरसों से नहीं, कई भवों से जीवन जी रहे हैं, पर गोदा जी जीवन जी कितना रहे और जीवन काट कितना रहे। जीवन जो जीता है सुनील जी डोसी, वो आनंद से जीता है, उत्साह के साथ जीता है। हर पल कुछ नया, कुछ अनूठा प्राप्त करने का प्रयास करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नया प्राप्त किया आपने 70, 65, 80, 85 वर्ष की उम्र तक? शायद 80, 85, 60, 75 वर्ष में एकाध 2-4 क्षण कभी आए होंगे जब आपको कुछ अनूठा, कुछ नया, कुछ आनंददायक लगा होगा। बाकी तो रूटीन की जिंदगी जी रहे, बाकी तो मात्र रूटीन की जिंदगी जी रहे हैं। सत्य को पहचानो भी तो, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर जीव आज तक खोजने का प्रयास ही नहीं कर पाया। तू कौन है, तू क्या करता है, तू कैसे जाएगा, क्या करेगा, तेरी दुर्गति हो, ये दुनिया की बातें तो बहुत अच्छे से जान चुका, पर तू करते हुए मैं कौन हूं भूल गया। मैं कहाँ हूं ये भूल गया। मैं कहां से आया हूं भूल गया। मुझे पहुंचना कहाँ था सब भूल गया। कहाँ जाना, कहाँ पहुंचना, कहाँ से आना, ये तो बात की बात थी। मैं हूं कौन? मैं एक परमात्म स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं। आत्मा भी छोड़ दो, आज तो मनुष्यों को मनुष्य हूं ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। वह जानवर भी एक बार ईमानदारी से अपनी जानवरता का, अपने तिर्यंश पर्याय का अनुभव कर सकता होगा, पर आज का इंसान जानवर से भी गई बीती जिंदगी जी रहा है। बुरी मत मानना, सत्यता यही है। एक तिर्यंश से भी, जानवर से भी और एक मशीन से भी गई बीती जिंदगी आज इंसान काट रहा है। क्या करे? जब तक सत्यता का ही बोध नहीं है, इस मनुष्य पर्याय में मैं जीव हूं, किस लिए मैंने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी, किस लिए जैन कुल प्राप्त किया था, किस लिए धर्म का मैंने आलम्बन लिया था, नहीं पता। पता है? नहीं है। पूजा पाठ कर लेना, दान धर्म कर लेना, इतना ही पर्याप्त नहीं है। मां त्याग तपस्या कर लेना, एकाद उपास, ये रोहिणी व्रत, 10 लक्षण व्रत, ये व्रत करना मात्र इतना उद्देश्य नहीं था। ये तो करना ही पड़ेगा, इसे छोड़ना नहीं है, इसे छोड़ना नहीं है। पर इसके पीछे जो मेरे राग द्वेष परिणाम, मेरी जो राजनीति चल रही है, छल कपट चल रहा है, इसके निमित्त से आने वाले समय में मेरा हास्र क्या होगा, मेरी दुर्दशा क्या होगी, इसके बारे में विचार करना होगा हर एक व्यक्ति को। दूसरे के बारे में नहीं, दूसरे के बारे में तो विचार करता है व्यक्ति, उसने गलत किया, तेरे साथ ऐसा होगा, वो तू ऐसा होगा। अरे मैं भी तो उनकी अनुमोदना करने के लिए पहुंचा। कि समय का भरोसा नहीं है, अटेंशन में रहो, टेंशन में नहीं। जीव आज तक ये निर्णय ही नहीं कर पाया कि मैंने ये मनुष्य पर्याय, जैन धर्म, जैन कुल,
आदि प्राप्त क्यों किया था। और जब तक उसे इसका बोध नहीं है तब तक मात्र परमात्मा का नाम लेना, व्रत जप तप पूजा पाठ दान त्याग आदि करने का कोई भी अर्थ नहीं बचता। पहले कारण भी तो पता हो, तभी तो कार्य की सिद्धि हो सकती है। मैं उस बहिरात्मा अवस्था में जो आत्मा था वही एकमात्र कारण था। और जैसे ही वह बहिरात्मा अपने स्ट्रेंथ को समझते हुए उसे मैनेज करना जानता है, अटेंशन से उन कसायों को, पापों को, मिथ्यात को रिड्यूस करता है, कम करता है, वही बहिरात्मा अंतरात्मा बनता है। और पुनः पुरुषार्थ के साथ अगली स्ट्रेंथ, चारित्र रूपी स्ट्रेंथ को मैनेज करने में जिसका अटेंशन प्राप्त होता है, वही बचे हुए अन्य कर्मों को भी रिड्यूस करते हुए ट्रांसपेरेंसी के रूप में केवल ज्ञान को और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। मुझे भी वही पहुंचना है, बिल्कुल वही, और वही एकमात्र मेरा लक्ष्य है, कार्य है, सिद्धि है। पर आज जो ये बहिरात्मा है, आज जो ये मेरी अवस्था थी, उसको हमें सुधारने की आवश्यकता है। कौन सुधारेगा? कौन कसायों को कम करेगा? कोई दूसरा परमात्मा, कोई गुरु तुम्हारे कसायों को, तुम्हारे पापों को, तुम्हारे विषय वासनाओं को कम नहीं कर सकता। मुझे बुद्धिपूर्वक ये सब कुछ पुरुषार्थ करना था, क्योंकि कारण क्या है, मैं कौन हूं, किस लिए कर रहा हूं, इसका बोध नहीं है तो कार्य की सिद्धि होना संभव नहीं है। भोजन माँ आप लोग बनाते हो? इंदिरा नगर की माताएं भोजन नहीं बनाती? नहीं बनाती कह रहे, बनाती है। कच्चा के अच्छा, कच्चा अच्छा भोजन बनाती है माँ। अच्छा भोजन बनने के लिए अच्छा कारण भी तो पता होना चाहिए। किस प्रकार के सामग्री को बनाने के लिए किस प्रकार की वह कच्चा माल चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए। और जितना अच्छा कच्चा माल होगा उतना ही पक्का माल भी अच्छा बनता है। जितनी अच्छी सामग्री भोजन की होगी उतना ही अच्छा भोजन बनता है। ऐसा ही हमें अच्छे से अच्छे कारण पने का, मेरे भीतर के कारणों का मुझे बोध होना चाहिए, जिससे मैं उसे डेवलप करते हुए, मैनेज करते हुए मैं उस कार्य परमात्मा तक पहुंच सकता हूं। अंतरात्मा कारण परमात्मा था, परमात्मा कार्य परमात्मा था, और बहिरात्मा उसके लिए प्राप्त मात्र कच्चा माल था। वो ही क्रम से अपने जीवन में उस कसायों को, पापों को, मिथ्यात का रिडक्शन करते हुए, उसको रिड्यूस करते हुए, कम करते करते, घटाते हुए आगे बढ़ सकता है। इसलिए बहिरात्मा अवस्था में ही सही, मिथ्यात अवस्थान में ही सही, पर उसे ये बोध करने की गोदाजी आवश्यकता है। परमात्मा बनने पर आत्मा नहीं मिलती। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि बनने पर आत्मा का बोध नहीं होता। पहले गुणस्थान में, मिथ्यात गुणस्थान में, बहिरात्मा अवस्था में ही उसे जब पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा बनने की शक्ति मुझ में है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये त्रिवेणी की शक्ति, स्ट्रेंथ मेरे भीतर है, मुझे इसे अटेंशन से मैनेज करना है, ये जब बहिरात्मा जानता है, निर्णय करता है, तत्क्षण वह सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बनता है। मुझे भी वही पुरुषार्थ करना है। कई सदियां, कई भव बीत गए, उलझे रहे उन विषयों में, कसायों में, संसार में, पापों में और मिथ्यात में। अब समझने का समय आया है। समझने का समय आया है, जब
हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, कम से कम परमात्मा को ही समझ ले। हमारी आत्मा हमें नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, पर ये परमात्मा तो हमें दिख रहे हैं। परमात्मा का द्रव्य, परमात्मा के गुण, परमात्मा की पर्याय, कम से कम इनको समझते हुए उनके ही जैसा मैं हूं, ये भी तो समझना होगा। पहले कारण भी समझना होगा और कार्य भी समझना होगा। माँ रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाने के पहले रोटी किससे बनती है ये भी पता होना चाहिए, और क्या बनने वाला है ये भी पता होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया पता होना चाहिए। जीवन के भी कार्यों के साथ और परमार्थ के भी कार्यों के साथ हमें यही निर्णय करना है, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या है? मैं ये पैसे कमा रहा हूं, दुकान चला रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या है? किस लिए कर रहा हूं? इसके बदले में मुझे क्या प्राप्त होने वाला है? अगर ये लक्ष्य ही पता नहीं है, कार्य का उद्देश्य ही पता नहीं है, तो कार्य करने से मतलब क्या? कारण एकत्रित करने से मतलब क्या? सामग्री जोड़ने का, कारण एकत्रित करने का मात्र उद्देश्य कार्य की सिद्धि है, और कार्य की सिद्धि भी तभी होगी जब कारण, कार्य व्यवस्था, ये द्रव्य दृष्टि आदि सब कुछ हमें बोध हो। ये अपने आप को जानना, यही तो द्रव्य दृष्टि थी। शब्द भले ही कठिन आगम के हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द्रव्य दृष्टि क्या होती है, पर्याय दृष्टि क्या होती है, नहीं पता चले ये शब्द, कोई बात नहीं, पर इतना तो पता चले कि मैं कौन हूं। ये भाषा तो समझ में आती है, द्रव्य दृष्टि नहीं आती समझ में, पर्याय दृष्टि नहीं समझ में आती। क्या पुष्पेन भाई ये नहीं समझ में आता मैं कौन हूं? यही समझने का पुरुषार्थ करना है कि संपूर्ण जैन दर्शन का अगर कोई प्राण है, पूर्ण जैन धर्म का अगर कोई प्राण है, तो एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं ये अगर समझ में आ गया तो द्रव्य दृष्टि समझ में आ गई, द्रव्य दृष्टि पकड़ में आ गई। और जिसके पास द्रव्य दृष्टि है, जिसके पास द्रव्य दृष्टि है, वह नियम से अंतरात्मा और परमात्मा बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। इसलिए यहां कुंद कुंद भगवान समझा रहे हैं साधु को, और साथ में श्रावकों आपको भी। जब साधु को कहा जा रहा है तो श्रावकों को भी समझने की, जानने की, पहचानने की आवश्यकता है कि मैं श्रावक बना हूं किस लिए, क्या उद्देश्य है, क्या अभिप्राय है, ये समझने के लिए अगली गाथा 116 नंबर में भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, पहले आत्मा को जानो और फिर परमात्मा को पाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधु एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया, दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी।